अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल। हाँ, तो कल हमने नात के मुतालिक पढ़ा था, जिसको मौसूफ सिफत या नात मनूत बोलते हैं, और उसमें हमने पढ़ा था कि नात और मनूत जो हैं सिफत अपने मौसूफ की मुताबिकत करती है 10 चीज़ों में, और उन 10 चीज़ों को 4 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, जिनमें से एक होती है तारीफ व तनकीर। तारीफ व तनकीर इसमें होता है मारिफा व नकरा, यानी मौसूफ भी मारिफा होगा, सिफत भी मारिफा होगी, मौसूफ भी नकरा होगा, सिफत भी नकरा होगी। ठीक है, दोनों का यकसा होना जरूरी है। पर यही वो चीज है, यही वाली जो शर्त है, ये आपका मुब्तदा खबर की तरकीब और मौसूफ सिफत की तरकीब को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। दूसरा होता है एराब। एराब 3 एराब होते हैं, रफा नसब जर। तो मौसूफ सिफत दोनों एक ही हालत में होंगे, या तो रफा में होंगे दोनों, या तो दोनों नसब में होंगे, या दोनों जर में होंगे। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आता है तज़कीर व तानीस। दोनों ही या तो मुज़क्कर होंगे, या दोनों ही आपके मुअन्नस होंगे, जिसको हमने कल एग्जाम्पल्स के जरिए भी देखा था। और इसी तरीके से चौथे नंबर पर आता है आपका आदत के ताल्लुक से, जहां पर या तो दोनों वाहिद होंगे, या दोनों तस्निया होंगे, या दोनों जमा ही होंगे। इस तरीके से आता है। ठीक है, इस तरीके से आपका आता है। एक चीज आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हम देख भी रहे थे, अल मसाजिद क्या है? अदद में अल मसाजिद क्या है? अल मसाजिद क्या है? ठीक है, बताएंगे जरा कोई? अल मसाजिद ये अदद में जी क्या है? जुमा है। जमा है। ठीक है, ये जमा है। लेकिन इसकी अगर सिफत लाओगे तो कायदे के मुताबिक क्या आना चाहिए? जमा आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जमा है तो उसकी सिफत भी जमा आना चाहिए। मैं कहूंगा कि बड़ी मसाजिदें हैं। ठीक है, बड़ी मसाजिदें, तो आप इसको क्या बोलोगे? मसाजिदु कबीरतुन। हाँ, अल मसाजिदुल कबीरतो। तो जमा तो नहीं ला रहे आप? जमा लाइए ना। मसाजिद अकबर। अल मसाजिदुल अकबर। सना आप बोलो। सर किबार किबार मैं। अल मसाजिदुल किबार। ठीक है, अल मसाजिदुल किबार, तो ये जमा है। हमने पढ़ा ना कायदा कि आदत के मुताबिक अदद सर आएगा। मौसू अगर गैराकिल की जमा हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आएगी। हाँ हाँ, सिफत वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आएगी। तो इस तरीके से होता है, यानी जी अगर जमा गैर आकिल की जमा हो या जमा मुकस्सर हो, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो जी मतलब उसकी सिफत आएगी, तब भी वाहिद मुअन्नस आएगी। जैसे आप कहेंगे अल मसाजिदुल कबीरतु, अल मसाजिदुल कबीरतु। ये मैं अभी तो बी अरबिक के लिए जब पढ़ाता हूँ, अभी खामोश रहें, थोड़ा सा मैं पढ़ा दूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे इंशाल्लाह। अब क्योंकि आप लोग पहुंच गए हैं, आप में से कुछ लोग पहुंच गए हैं वहां पर, तो हम चीजें डिस्कस करने की कोशिश कर भी लेते हैं। तो अल मसाजिद क्या है? ये क्या है आपका? ये जमा गैर आकिल की जमा है। जमा मुकस्सर है और वो भी गैर आकिल की है। ठीक है, जमा मुकस्सर है और वो भी गैर आकिल की है। तो इसमें क्या होता है कि उसके लिए अगर आप सिफत लाओगे तब भी आप वाहिद मुअन्नस लाओगे, यानी कुछ भी इसका आएगा ना वो वाहिद मुअन्नस आएगा। जैसे आप क्या कहोगे? अल मसाजिदुल कबीरतु, ये क्या हो गया? सिफत आ गया। अगर इसके लिए इसमें इशारा लेके आओगे तो इसमें इशारा क्या आएगा? मुझे कहना हो ये मसाजिद, तो हाउलाइल मसाजिद मैं कहूंगा, उलाइकल मसाजिद कहूंगा, क्या कहूंगा मैं? शमीम आप बताओगे? हाउलाई। हाउलाई, हाँ हाउलाई। सना आप बताओगे? सर तिलका। तिल का, ये मसाजिद, ये वाली कहो। हाजी। हाज़िही। ठीक है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वाहिद मुअन्नस हाँ। लेके आना है। सिफत लेके आओगे तो आप वो भी वाहिद मुअन्नस लेके आओगे। कबीरतो, तो वाहिद मुअन्नस की अस्मे इशारा क्या है? हाज़िही या तिलका। वो तो करीब और बईद के हिसाब से है, हाज़ी या तिलका। हाज़िल मसाजिद, कल पढ़ भी रहे थे हम, तिलकल मबानी शामिखा। तो क्या हुआ? ये हाज़िही आया। तो यहाँ पर इसमें इशारा लेके आए तब भी वाहिद लेके आए, उसकी सिफत लेके आए तब भी वाहिद लेके आए। अगर मसाजिद की खबर लेके आओगे, जैसे यहीं पर कर लो, हाजिल मसाजिदुल कबीरतो, या ठीक है मैं कह दूं हाजिल मसाजिद, ये मसाजिद बड़ी हैं, अगर उसकी खबर भी आएगी तब भी क्या आएगी? अगर खबर भी आएगी तब भी क्या आएगी? वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आएगी। वाहिद, वाहिद हुक्म मत बोलो। ठीक है, वाहिद मुअन्नस ही आएगी। ठीक है, वाहिद मुअन्नस ही आएगी। वाहिद ठीक है, तो वाहिद मुअन्नस ही आएगी। अभी और भी कुछ आएगा, बताएं कुछ और, बताएं और क्या आएगा?
वाहिद मुअन्नस मतलब और क्या क्या आएगा? मैंने सिफत बता दिया, सिफत लाओगे तब भी। देखें छोटे से कंसेप्ट से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और यही यही वो कंसेप्ट है जहाँ पे घुमाते हैं। बी अरबिक में तो बहुत घुमाते हैं ये वाला, यही वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इधर उधर करते हैं। ये सीख लिया तो बी अरबिक में तो कोई बच्चा यहाँ से बेकार जाएगा नहीं। तो मैंने क्या बोला, इसमें इशारा लाना हो तब भी हाजी लाएंगे। मसाजिद, ठीक है, इसकी सिफत लाना हो, अल मसाजिदुल कबीरतो तवीलतो वाहिद मुअन्नस। शामिखतो, तब भी वाहिद मुअन्नस लेके आएंगे। इनकी खबर लाना हो तब भी क्या आएंगे? वाहिद मुअन्नस लाएंगे। इसी तरीके से इनके लिए सिला भी तो वाहिद मुअन्नस आएगा। इसमें मौसूल, इसमें मौसूल का वाहिद मुअन्नस क्या है बताओ? वाहिद अल्लती। मुअन्नस अल्लती। तो अल मसाजिद के लिए अल्लती आएगा, अल्लजीना नहीं आएगा, अल्लजीना नहीं आएगा, अल्लवाती नहीं आएगा, अल्लाई नहीं आएगा, अल्लवाई नहीं आएगा। पता है ना? तो हर चीज जो है इनसे जुड़ने वाली, इनसे ताल्लुक रखने वाली हर चीज। और अभी यहीं पर इक्तफा नहीं हो जाता है, यहीं पर बस नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ आएगा। वो क्या आएगा कि मैं किसी और को ले रहा हूं, अल-अशजार, ठीक है, अल-अशजार ये भी तो है मुअन्नस, वही सेम चीज है। तो मैं क्या बोलूंगा, सकततिल अशजारो। क्या बोला मैंने? सकततिल अशजारो, ठीक है। चलो ये तो दूसरा मान लोगे कि इसमें जाहिर के हिसाब से है। अगर मैं उल्टा भी कर दूंगा, उल्टा भी कर दूंगा, अल अशजारो, अल अशजारो आप सकतना नहीं कह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल अशजारो सकतना कह सकते हैं क्या? मतलब दरख्त गिर गए, क्या अल अशजारो सकतना कह सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं। बिल्कुल नहीं कह सकते। आपको अल अशजारो सकतत ही कहना होगा, ठीक है। अल अशजारो वइज़ा शम्सु कुव्विरत, चलो वो तो जमा है ही नहीं। वइज़ा नुजूम कदरत, नुजूम तो जमा है ना? हाँ सर। सर जमा है। हाँ, मिल गई मिसाल कुरान से, ठीक है। तो क्या हुआ, वइदन नुजूमुन कदरत, वइदन नुजूमुन कदरत, ठीक है। तो इन कदरत क्या है, मुअन्नस आया बाद में। पहले वाला मैंने क्यों, पहले वाली मिसाल क्यों नहीं ली? कोई बताएगा मुझे पहले वाली मिसाल क्यों नहीं ली मैंने? जब भी मैंने बताई थी कि सकततिल अशजार, वो मिसाल क्यों खत्म कर दी मैंने? उससे क्यों नहीं समझाया? कोई बताएगा मुझे? क्योंकि सर वो तो समझ ऐसा ही समझ में आता है कि नहीं, वो तो दोनों हालत में ऐसा ही होता है, चाहे हाँ। आकिल का हो चाहे गैर आकिल का हो। कोई बोल रहा है लेकिन उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वो खामोश रहेंगे। शायद मे भी सईद आज इनके यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप ना बोलें, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा मैंने कहाँ रुका था थोड़ा सा, कि मैंने सकततिल अशजार वाली मिसाल को क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा क्योंकि सकततिल अशजार वो गैर आकिल की जमा है, वहां पर भी सकतत आएगा, ठीक है। और निसा भी होगा ना, निसा, क्योंकि आकिल की जमा है, तो वहां पर क्या आएगा, सकततिन निसाओ, वहां पर भी सकतत आएगा। क्यों आएगा ये बताओ मुझे, ये कौन सा कायदा है? क्या यही वाला कायदा है जो हम पढ़ रहे हैं? नहीं सर, वो अलग है। वो अलग कायदा। वो कौन सा? फेल का कायदा है कि जब फेल फाइल जाहिर हो तो, इज़ा कान फाइल मुज़हिरन उहिदल फ़िल अबदन। हाँ तो वो क्या बोला आपने? उहिदल फ़िल। हाँ, उहिदल फेलो अबदन, फेल जो है हमेशा वो एक ही लाया जाएगा, यानी सिंगुलर ही लाया जाएगा। तो उस वजह से आया, वरना अगर अन्निसाओ, अन्निसाओ के बाद में फेल लाना हो तो क्या लाएंगे? उसको जमा लाना पड़ेगा। तो जमा लाना पड़ेगा, अन्निसाओ सकतना, अन्निसाओ सकतना। लेकिन आप देखो, मैं कहूंगा सकततिल अशजारो, सकततिल अशजारो, सकततिल अशजारो, दूसरा अल अशजारो सकतत, अल अशजारो सकतत, ठीक है। ये वाला हो गया, ये हमने पढ़ा। लेकिन अगर इसी को अन्निसा पे कह दोगे आप, अन्निसा पे, तो आप ऐसे कहोगे सकततिन निसाओ, औरतें गिर गईं, ठीक है, औरतें गिर गईं। लेकिन अगर पहले मुब्तदा बना के अन्निसाओ को, तो मैं क्या बोलूंगा, अन्निसाओ शकतना। सकतना, अन्निसाओ सकतना। तो ये वाला पॉइंट जो है हर जगह अलग अलग मैं समझाऊं, ठीक है, कि जमा मुअन्नस के लिए, जमा मुअन्नस अगर जमा मुकस्सर होगा या गैर आकिल की जमा होगी, जैसे मसाजिद की हमने मिसाल शुरू की थी, फिर उसमें अशजार को भी जोड़ दिया, ठीक है, अशजार को भी जोड़ दिया गैर आकिल की, तो हमेशा उसकी वाहिद मुअन्नस आती है। क्या आती है? क्या आती है? वाहिद मुअन्नस क्या आती है बताओ? उसे वो सिफात वाहिद मुअन्नस आएगी, तो फिर
सब कुछ वाहिद मुअन्नस सब कुछ आती है आयत जो, मुअन्नस आएगी। हाँ हाँ ये जुमला याद रखो, सब कुछ वाहिद मुअन्नस आती है, जो भी उससे रिलेटेड होगा, उसके भाई बहन चाचा भतीजे सब कुछ वाहिद मुअन्नस आएंगे, तो भी वाहिद मुअन्नस आएगी, खबर आएगी तो भी वाहिद मुअन्नस आएगी। उसके लिए आप इसमें इशारा लेकर आओगे। ये जामिया में उल्टा सीधा कर देते हैं, वो कह देते हैं हाउलाइल मसाजिद। सना आप देख लेना बीए के पीवाईक्यूज में, जैनब तो नहीं है, ठीक है, अलीशा भी चलो बीए की तैयारी कर रही हैं, तो आप लोग देखोगे कि वो उन्होंने गलती की है कि हाउलाइल मसाजिद, उलाइकल मसाजिद कर दिया है। तो क्या बोल रहे हैं हम, जमा मुकस्सर गैर आकिल की हो तो उसके लिए सब कुछ वाहिद मुअन्नस आता है। फेल लाना हो तो वाहिद मुअन्नस लेके आओगे, अल अशजारु सकतत व इदन नुजूमुन कदरत, व इदन नुजूमुन कदरना नहीं आया, व इदन नुजूमुन कदरना नहीं आया, बल्कि क्या आया, व इदन नुजूमुन कदरत, उनकी सिफत आएगी अल मसाजिदु तवीलतु, अल मसाजिदु तवीलातो या किबारो आप नहीं कहोगे, बल्कि अल मसाजिदुल कबीरतु, उनकी खबर आएगी तो भी वाहिद मुअन्नस आएगी, अल मसाजिदो कबीरतुन, अल मसाजिदो तवीलतुन, अल अशजारो मुस्मिरतुन, अल अशजारो मूरिकतुन। ठीक है, इसी तरीके से उनका इसमें इशारा आएगा, तब भी आप वाहिद मुअन्नस लेके आओगे, हाज़िहिल मसाजिदो तिलकल मसाजिदो, आप इनको जमा का देखते हुए उलाइकल मसाजिदो या हाउलाइल मसाजिदो नहीं कहोगे। इसी तरीके से इनका इसमें मौसूल आएगा तो वो भी आप वाहिद मुअन्नस लेकर आओगे। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे अल मसाजिदुल लवाती, अल मसाजिदुल लवाती, आप ये नहीं कहोगे अल मसाजिदुल लजीना, ठीक है, बल्कि आप कहोगे ये जमा मुकस्सर है, गैर आकिल की जमा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि मरर तो बिल मसाजिदी, मरर तो बिल मसाजिदिल्लती, ठीक है, मैं उन मसाजिद के पास से गुजरा, अल्लती कानत शामिखतन जिद्दा, जो बहुत ऊंची थी, जो बहुत ऊंची थी। तो अल्लती जो लेके आए वो आप वाहिद मुअन्नस लेकर आए, आप अल्लाजीना नहीं लेकर आए, आप अल्लाती अल्लवाई या जितने भी मुअन्नस के लिए 3-4 सेगे आते हैं जमा मुअन्नस के लिए वो नहीं लाए। ठीक है, इसी तरीके से इनका फेल भी। तो आई बात समझ में, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसी को आप एडवांस लेवल में मानते हो, और जी कभी मैं सर, बताना भी चाह रहा, हाँ अक्सा, अक्सा जी सर, आ गया समझ में। जी सर, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन, जी सर। ठीक है, तो अगर मैं कहूं हाज़िही, हाज़िही अल जमलुल कबीरतुन, यहाँ पे क्या गलती है इस जुमले में, मुर्शिद अली आप बताओगे इस जुमले में क्या गलती है, हाज़िल जमलु कबीरतुन। यहाँ जमालो पर सर मुअन्नस होगा, जमलो मुअन्नस होगा सर, मुज़क्कर हो गया कि हाज़िही मुअन्नस है और कबीरतुन भी मुअन्नस है, जमालो जो है सर मुज़क्कर है। अच्छा, तो अगर आपके इम्तिहान में आ गया तो कहो कि इस सहील जुमल, तो कैसे इसको सही करोगे, ये भी तो देखना ना गलती कहाँ पे। हाज़िहिल जुमलतो कबीरतुन, अच्छा अच्छा, मैं जमलो बोल रहा हूँ, जमलो ऊंट, जमलो सर इसका नकत मुअन्नस है तो इसका मुअन्नस, इसका हाँ इसको मुअन्नस होगा सही कर सर। दो, आप बोलो मत, सही कर दो इस जुमले को, कुछ मत बोलिए, जुमले को सही कर दीजिए बस। मैं आपका नाम छोड़ के किसी और को बोल दूं फिर, नवाब हुसैन आप कल नहीं बोल पा रहे थे, आप आज बोलो फिर, इस जुमले को सही कर दो, हाजिल जमलो, जमल ऊंट के माने में ले रहा हूं मैं, आप कुछ और मत सही करना, जुमला ये सही कर रहे थे, तो हाजिल जमलु कबीरतुन, इसको सही कर दीजिए बस। सर ये आपको एक बात याद होगी, मैंने बताया था कि पीएचडी के अरबिक में जामिया के ये सवाल आता है कि गलतियों को सही कीजिए,
आप अपना बंद कीजिए, आपकी वजह से मेरा वापस आ रहा है। नवाब हुसैन वापस क्यों आ रहा है? हाँ ठीक है। तो ये छोटा वो नहीं है कि आप कहें कि कौन सी बहस चल रही है। जामिया के पीएचडी अरबिक में आता है एक पैसेज और उसमें बताया जाता है कि ये गलती कीजिए, गलती यही तो करते हैं, ग्रामर की गलतियां वो करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। यहाँ पे चलें, आप अलीशा आप करो सही। अलीशा, जी सर, ये आएगा हाजल जमलु कबीरुन। हाजल जमलु कबीरुन, हाजल जमलु कबीरुन। ठीक है, हाँ। और अगर मैं इस जमलों को, तो वो तो आपने गलती कर दिया। ठीक है, सही है। यानी जैसे वो जुमला बना रहे थे ना, तो हाजिल जुमला तो मुफीदतुन, हाजिल जुमला तो मुफीदतुन, तो वो जमल जुमला, ऐसी गलती नहीं करना, यही सर गलती कर गया। सर हाँ अगर हाँ एक मिस्टेक निकाल दें तो जैसे हाजिल जमालो कबीरतुन। हाँ बिल्कुल, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, हाजिल जिमालो कबीरतुन। ठीक है, हाजिल जिमालो कबीरतुन बहुत अच्छा बन जाएगा। हाँ, मैं एक पूछ रहा हूँ, अल जिबालु अल्लती सुयिरना, फंस मत जाना। अल जिबालु अल्लती सुयिरना, गलती कहाँ पर है यहाँ पे? अल जिबालु अल्लती सुयिरना, सर सुय्यिरना में ये वाहिद मुअन्नस है। वो क्या आएगा? वाहिद मुअन्नस। हाँ, वइज़ल जिबालु सुय्यिरत है क्या कुरान में? जी सर, जवाल वैजल जिबालु सुय्यिरत। सही नमूने गैर जेवलकुल जेवलकुल তোমরা তৈরি हाँ করে না हाँ हाँ তো ठीक ওগুলা है। দিয়ে মানে দেখা যায় যেন মানে আশ্চর্য आप কাট हमें যায় बता रहे हो, সেগুলো किसी और को बता रहे हो? মানে এটা জুমলা ঠিক হলে ভুল হয়েছে এটা কি এটা अरे मुर्शिद, आप अपना মানে माइक बंद मुअन्नस है कीजिए। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें, वरना प्रैक्टिस के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। चलिए, इसको हम देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे, मैं ऊपर से नाम लेना शुरू करूंगा। अबूजर, आपने तो कसम खा रखी है, आपको नहीं बोलना है। चलिए अलीशा, आप पहला वाला इसको सही करिए, अल वाला दो। इसमें क्या करना है? ज़ाअनातन मुनासिबन फी कुल्ली मकानिन खालिन व शक्किल आखिरहू। ठीक है, एक मुनासिब सिफत लेके आइए खाली जगह में, और उसके आखिर पे इराब भी लगा दीजिए, क्योंकि इराब भी पढ़ना है ना, तो इराब भी लगा दीजिए। ये कहना चाह रहे हैं, एक सिफत लेके आइए और उस सिफत पे इराब के साथ उसको पढ़िए। तो पहले पहले वाले जुमले में आप पढ़ो और आगे जाओ जल्दी से। अल वलदु युहिब्बुहु अबूहु। अल वलदुल जमीलो युहिब्बुहु अबूहु। जी, अल वलदु, अल वलदुल जमीलो। हाँ ये जुमला तो सही बना रहे हैं, लेकिन माने के हिसाब से कोई बात नहीं बन रही। बाप को खूबसूरती से क्या मतलब होता है? बाप के लिए तो भाई साहब हम भी पसंदीदा है अपने अब्बू के, तो ऐसा तो मत कहो हम नहीं पसंदीदा हैं। ठीक है, जल्दी कहो, कोई सही जुमला बनाओ माने के हिसाब से। माना के हिसाब से कुछ अच्छा सा, कि बाप मोहब्बत करते हैं, कुछ ऐसा बनाओ ना। किससे मोहब्बत करते हैं? मैंने पहले भी समझाया था, इससे पहले हमने खाली जब रेगिस्तान पूरे कर रहे थे, कि माने की जरूर रियायत करो थोड़ा बहुत, वही तो असल भरवाना चाह रहे हैं। अल वलदुल मुतीउ, ठीक है, फर्मा बरदार है। अल वलदुल मुज्तहिदु है, अल वलदुस सालिहु है। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे सईद ने दो लिख दिए, साले और मुज्तहिद। तो अल वलदु अल मुज्तहिदु, ये अल वलदुस सालिहु। ठीक है, नेक लड़का युहिब्बुहु सर अबूहु। अल अल मुतीउ। हाँ बिल्कुल, मुतीउ मैंने बताया था। ठीक है, तो फर्मा बरदार लड़का, उसके वालिद उससे मोहब्बत करते हैं, उसके वालिद उससे मोहब्बत करते हैं। सईद, आप दूसरे नंबर पे बताओगे ये वाला, दूसरे नंबर पर। सर आवाज आ रही है? जी जरैतो फी मैदानिन कबीरिन। हाँ, मैदानिन फसीहिन कल हमने पढ़ा था, मैदानिन वासिइन कह सकते हैं, मैदानिन कबीरिन कह सकते हैं, मैदानिन ज़य्यकिन भी तो कह सकते हैं। हाँ चलो, उल्टा माना हो जाएगा, लेकिन मैदानिन फसीहिन है, मैदानिन वासिइन है। ठीक है, इसी तरीके से मैदानिन कबीरिन। ठीक है, तो जरैतु फी मैदानिन कबीरिन, अल वलदुस सालिहु। ठीक है, वहां इराब देखें, मरफू मरफू, मैदानिन कबीरिन।
मैदानिन कबीरिन। ठीक है, कल जो पॉइंट बताया था वो पता था ना। अगर मैं पूछूं कि कबीर या फसीहिन जो है, ये फसीहिन क्यों मजरूर है, कल वाला पॉइंट पता है ना आप लोगों को। अगर मैं पूछूं कि फसीहिन क्यों मजरूर है तो क्या कहोगे सईद? ताबे है सर। ताबे है, ठीक है, ताबे है। आप ये नहीं कहोगे कि ये मजरूर है डायरेक्टली, ठीक है, बल्कि कहोगे ये मैदान का ताबे है जिसकी वजह से। और मैदान क्यों, फिर पूछा जाए मैदान क्यों मजरूर है तो आप कहोगे क्योंकि वो उस पे हरफ जर दाखिल है, क्योंकि उस पे हरफ जर दाखिल है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर ये वाला करेंगे, मुस्फिरा आप करोगे तीसरे नंबर का। मुस्फिरा है आज जी, करें ये वाला। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ करिए, वालेकुम सलाम। في किताब المفيد। आवाज नहीं आ रही आपकी, पूरा सही करके हैं, खा गए क्या अंदर? अक्सर من القراءات في الكتاب। हाँ हेलो। ठीक ठीक, अक्सर मिनल क़िराअति फिल कुतुबिल मुफीदती, मुफीद किताबों में ज़्यादा पढ़िए मुफीद मुफीद किताबों को। ठीक है, उसके बाद अक्सा हरीम आप करोगे चौथे नंबर का। जी सर। यजुर सदीक। यहाँ पे नुकसान का तर्जुमा होगा यजुर सदीक। जी जी यजुर सदीक सदीक साहिबहु, सदीकी साहिबहु। ना सिफत लेके आना है सदीक की। सादिक साहिबहु। नहीं नहीं, शमीम आप बनाओ। सर यजुर्रु सदीकुल काज़िब नहीं हो सर? बिल्कुल बनाइए, पूरा बनाइए, सही है। यजुर्रु सदीकुल काज़िब, झूठा दोस्त। यजुर्रु सदीक काज़िबु साहिबहु। हाँ साहिबहु। साहिबहू, ठीक है, तो झूठा दोस्त अपने दोस्त के नुकसान पहुंचाता है, दोस्त को खाइनो बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अगला सईद आप बनाओगे, ये पांचवें नंबर का आप बनाओगे सईद। अच्छा, अदुउन हाँ मुखलिसुन खैरुम मिन हम्म, सदीकिन नाफिकिन या फिर मुनाफिकिन। हाँ अदुउन मुखलिसुन खैरुन मिन सदीकिन सदीकिन मुनाफिकिन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, ठीक है। अदुउन मुखलिसुन खैरुम मिन सदीकिन, या अदुउन नासिहुन कह सकते हैं, नासिहुन तो हो नहीं सकता, अदुउन मुखलिसुन सही है। अदुउन मुखलिसुन खैरु मिन सदीकिन मुनाफिकिन, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद छठे नंबर का आप बनाओगे बुशरा, छठे नंबर का बुशरा हामिद आप बनाओगे छठे नंबर का। ला आगे बनाओ। सर 5 नंबर तर्जुमा कर दीजिए। 5 नंबर का मतलब मुखलिस दुश्मन, मुखलिस मतलब कि वो आपके साथ खालिस है, खालिस मतलब दुश्मनी में खालिस है, कोई छुपा नहीं रहा कुछ पीछे से किसी भी अंदाज में, जो भी वार कर रहा है सामने से कर रहा है। तो मुखलिस दोस्त जो है वो मुनाफिक, मुखलिस दुश्मन जो है वो बेहतर है मुनाफिक दुश्मन से। मुनाफिक दुश्मन जो आपके साथ रह के आपसे गद्दारी करे, आप कहते भी हो कि यार ऐसे तो मुखलिस दुश्मन वो मुनाफिक दोस्तों से बेहतर है। बुशरा आप करोगे छठा ये जी, छठा। हेलो जी, चलो ठीक है, मैं आज कलीला दिमना खोलते हैं, कब से हमने कलीला दिमना नहीं खोली है, और मैंने लास्ट क्लास के लिए बोला था कि वहाँ पे हम पढ़ेंगे, लेकिन कल ये वाला टॉपिक खुला नात मनूत वाला, और हम कल नहीं कर पाए थे। तो आज इंशाल्लाह इसको कलीला दिमना को पढ़ेंगे, आपसे इबारतें पढ़वाएंगे, और वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी सीखने की, उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोग रेडी तो नहीं होते, मैं कुछ भी पढ़वा लेता हूँ, और यही खूबसूरती है, और खूबसूरती इस बात की भी है कि मैंने भी
इस इबारत को उससे पहले नहीं देखा होता है। हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे। अब्दुर्रहमान आप मत पढ़ो, चलो अभी कई दिन बाद तो आप आए हो, वो भी निकल गए हो। मुर्शिद अली आप पढ़ो ये इबारत। मुर्शिद अली। फैजान, फैजान, फैजान यस सर। जी पढ़िए मुर्शिद। ये इबारत। मुर्शिद पढ़िए। फलम्मा, फलम्मा से सर। हाँ अच्छे से पढ़िए, फलम्मा मत करिए, फलम्मा करिए। फलम्मा इंतहिल कादी इला शजरति वसअलुहा अजबहु min jawabuha bi'anna al-mughaffala akhadha dinaniri فأشد عجبه من ذلك وطاف بها فلم يراشعا فعمر بحطب فجمع وألقي عليها وجعل فيه نارا فلما دخل عليه الدخان ووصل إليه الوهاج وتصبر ساعات ثم صحى فأخرج بعد ما أشفى على الموت ثم عاقبة القاضي وابنه فمات الشيخ وانصرف به ابنه يحمله ميتا ورجع المغفل وقد أخذ دنانير وفلج عليهما। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, मैंने एक जुमला इससे पहले बोल चुका हूँ, क्या अगर मैं अभी पूछूं कि आपने क्या पढ़ा है तो याद है आपको क्या पढ़ा है, कौन सा क्या पढ़ा? अगर मैं पूछूं कि आपने ये वाला क्या पढ़ा है तो आप बता सकते हो? हाँ पूरा सर। मैं बताऊंगा, समझाऊंगा क्या चीज कहना चाह रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या जो आपने पढ़ा है क्या वो आप बता सकते हो दोबारा? कि अगर मैं पूछूं तुमने क्या पढ़ा था तो बता सकते हो कि वही जो पढ़ा था वो बता सकते हो कि हाँ मैंने ये वाला पढ़ा था? बता सकते हो आप? बोले यस नो कर देना। क्यों मुर्शिद? नो सर। नो सर। मैं ऐसा पढ़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इससे पहले मैं ये बात कर चुका हूँ कि आप पढ़ो, धीरे पढ़ो, स्लो पढ़ो, बहुत स्लो पढ़ो, एक एक लफ्ज पे टाइम लगा लो, ठीक है? एक लाइन को आप 3 मिनट में पढ़ो, ये एक पूरी लाइन है। लेकिन आपको फलम्मा पढ़ो या फलिम्मा पढ़ो या फुलुम्मा पढ़ो, कुछ और पढ़ो, जो भी पढ़ो वो सोच के जरूर पढ़ो, कुछ ना कुछ माइंड लगा के। आई मीन जहां तक भी आपका इल्म है, जहां तक नॉलेज है। अरे भाई आप मुझसे कोई मसला पूछोगे तो मैं अपने मसले के मुताबिक ही तो बताऊंगा कि हाँ मुझे इतना पता था, मैंने इतना बता दिया। तो फलम्मा आप जब पढ़ोगे तो क्यों पढ़ोगे वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये वाला पढ़ा था, इसलिए पढ़ा था। इंतहा पढ़ा था मैंने, इंतहे पढ़ा था, उनतहा पढ़ा था, उनती पढ़ा था, ये पढ़ा था, वो पढ़ा था। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पढ़ा था तो क्यों पढ़ा था, और वो आपके जहन में पता होना चाहिए। ये वाला पढ़ना मैं नहीं चाहता हूं कि आप पढ़ के निकल जाओ और पता ही नहीं चले कि कौन सा क्या पढ़ लिया। इससे आप सीखोगे नहीं, ठीक है? तो एक एक कलमे पे गौर करो, वहां पे पीछे पे। ये सभी के लिए बातें हैं, इससे पहले ये वाली बात मैं कर चुका हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे पता चला आप ऐसे ही पढ़ रहे हो और बाद में दोबारा पता भी नहीं होगा कि आपने पढ़ा क्या है। ये नहीं, गलती भी पता होना चाहिए हमें कि मैंने गलती की है। आई मीन चलो अभी तो पता नहीं चली गलती, अभी भी पता नहीं चलेगी आपको, अभी बताई नहीं मैंने, लेकिन पता होना चाहिए कि हमने किया क्या है। समझ रहे हैं? तो फैजान आप बोल सकते हो क्या? जी जी जी। अच्छा जी पढ़िए। फैजान आप एमयू से हो ना? जी जी जी। वो तो थे नहीं लाइब्रेरी अभी में, क्या सर? लाइब्रेरी में होता हूँ ना, तो सर
अच्छा बोलने अच्छा, की मैं कह रहा हूँ आवाज। सर सैयद डे पे थे नहीं क्या? मैं आया था ये मुझे पता है। जी जी जी। चलें पढ़ें। चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम इंतहा यंतही, ये वो मावे इंतकाल से है, ये फेल माजी है। ना लम्मा ऐसे ये नहीं करना है, आप पढ़ते जाइए बस। वो तो मैं समझा रहा था कि आपको पता होना चाहिए, कुछ भी पढ़ो तो क्यों पढ़ो वो आपको पता होना चाहिए, बोलना नहीं है। जी जी। फलम्मा इंतहल क़ाज़ी इला शजरती वसअलहा हम्म अजाबहु मिन जूफिहा बिअन्नल मुग़फ़्फ़ल अख़ज़त दनानीर फश्तद्द अजबुहु मिन ज़ालिका वताफ़ बिहा फलम यरा शयअन फ़अमर बिहत्बिन फजुमिअ वउल्क़िय अलैहा वजअल फ़ीहि नारन फलम्मा दख़ल अलैहि अद्दुख़ानु ववसल इलैहि अलवहज तसब्बर साअतुन ثم صاح فأخرج بعدما أشفى على الموت ثم عاقبه القاضي وابنه فمات الشيخ وانصرف به ابنه يحمله ميتا ورجع المغفل وقد أخذ الدنانير ورجع المغفل وقد أخذ الدنانير وفلج عليهما। ये दोबारा पढ़ोगे, जो पढ़ा था वही पढ़ दोगे आप? ये जी जी जी। जो पढ़ा था तसब्बर वही जो पढ़ा था आपने वही पढ़ो, ये 4 ऊपर से पढ़ो, नहीं ऊपर से जो आपने पढ़ा था वही पढ़ना है। मिन जूफिहा हम्म अखज़त दनानीरी हम्म इलैहिल वहजी हम्म तसब्बर साअतुन या सा ठीक ठीक, थैंक यू, बहुत कोई अच्छे साअत। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अक्सा बेटा आप पढ़ो, अक्सा आप पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शुरू से। हाँ जी, ये पूरा ही पढ़ना है सबको। हेलो। जी पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा इंतहल क़ाज़ी इला शजरती वसअलहा अजाबहु मिन जौफिहा बिअन्नल मुग़फ़्फ़ल अख़ज़त दनानीर फश्तद्द अजबुहु मिन ज़ालिका एराब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? एराब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप? एराब से दुश्मनी है आपको? फश्तद्द अजबुहु मिन ज़ालिका वताफ़ बिहा फलम यर शयअन फअमर बिहुत्बिन फजुमिअ وألقي عليها وجعل فيه نارا فلما دخل عليه الدخان ووصل إليه الوحج تصبر ساعة ثم صاح فأخرج بعد ما أشفى على الموت ثم عاقبه القاضي وابنه فمات الشيخ وانصرف به ابنه يحمله ميتا ورجع المغفل وقد أخذ मुख्तार, الدنانير ठीक ठीक, थैंक यू। وفلج मुख्तार आलम आप पढ़ो। मुख्तार आलम मुफीदुल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फलम्मा इंतहल क़ाज़ी इला शजरति वसअलहा अजाबहु मिन जौफिहा बिअन्नल मुग़फ़्फ़ल अख़ज़ दनानीर फश्तद्द अजबुहु मिन ज़ालिका वताफ़ बिहा फलम यरा शयअन फअमर बिहतबिन फजुमिअ वउल्क़िय अलैहा वजअल फ़ीहि नारन फलम्मा दख़ल अलैहि अद्दुख़ान ववصل इलैहि अलवहज तसब्बर साअतन थुम्मा साह فأخرج بعدما أشفى على الموت ثم عاقبه القاضي وابنه فمات الشيخ وانصرف به ابنه يحمله ميتا ورجع المغفل وقد أخذ الدنانير وفلج عليهما। ठीक, तो अभी मैं लास्ट 2 बंदों से और पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। साजिद आप पढ़ो, साजिद।
साजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। فلما انتهى القاضي إلى الشجرة وسألها أجابه من جوفها بأن المغفل أخذ الدنانير فاشتد عجبه من ذلك وطاف بها فلم क्या पढ़ा आपने? इसको पढ़ना, इराब के बाद भी आप ऐसा पढ़ रहे हो, पढ़ना इसको। فاشتد عجبه अजाबहु, عجبه अजबहु, ठीक, पढ़े आगे। وطاف بها فلم ير شيئا فأمر بهتب فجمع وألقي عليها وجعل فيها نارا فلما دخل عليه الدخان ووصل عليه الوهج فتصبر ساعة ثم صاح فأخرج بعد ما أشفى ठीक ठीक, على थैंक यू, ठीक, थैंक यू। बुशरा, आप पढ़ोगे? बुशरा, सना आप पढ़ो बच्चे, लास्ट हो आप। فلما انتهى القاضي إلى الشجرة وسألها أجابه من جوفها بأن المغفل أخذ الدنانير فاشتد عجبه من ذلك وطاف بها فلم يرى شيئا فأمر بحتب فجمع وألقي عليها وجعل فيه نارا فلما دخل عليه الدخان ووصل إليه الوحج تصبر ساعة ثم صاح فأخرج بعد ठीक ठीक ما ठीक 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 ठीक, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें फलम मन तहा, आप मिलाएंगे पूरा, फलम मन तहा, क्या बोलोगे? फलम मन तहा, इंतहा नहीं कहोगे, फलम मन तहा पूरा मिला के पढ़ोगे। फलम मन तहल काजी, इंतहा, इसके हुरूफ असलिया क्या है इंतहा के? नून अक्सा, आप हाया, बताओ। हाँ हाँ नून हाया, हाँ, नून हा या निहाया, ठीक है, निहाया। तो नून हा या इसके हुरूफ असलिया हैं। फलम मन तहा के हुरूफ असलिया क्या है? ठीक है, नून हा या इसके जो है हुरूफ असलिया है। फलम मनतहा, जब खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया काजी, ठीक है, काजी खत्म हो गया, कहाँ खत्म हो गया? इला शजरती, दरख्त की तरफ। इंतहा मतलब इंतहा इला माने होता है पहुंचना, ठीक है, इंतहा इला माने वो वहां जाकर ठहरा, पहुंचा। फलम मनतहल कादी, जब काजी चला गया, दरख्त के पास पहुंचा या पहुंचा वहां पर, दरख्त के पास पहुंच गया, तो काजी इसको क्या बोलते हैं? इसको किसी इस्तिलाह में ये एक तरह की एक शक्ल है, इसको क्या बोलते हैं? इराब के हिसाब से कोई शक्ल है इसकी, क्या क्या बोलते हैं इसे, काजी वाली शक्ल को? तकदीर इरब, हाँ, वो शक्ल का नाम क्या है? तकदीर इरब, सर इसमें मनकूस। इसमें मनकूस, इसमें मनकूस, इसमें मनकूस का इराब क्या होता है? सर हालत रफा में तकदीरी जुम्मा के साथ और हालत नस्बी में जाहिरी फतहा के साथ और हालत जर्री में तकदीरी कसरा के साथ इराब दिया जाता है। इसको पूरा वाजे करो, पूरा जो अभी बोला है ना इसको एक्सप्लेन कर दो, समझा दो हमें। जैसे सर जा अल काजी रअयतुल काजिया मररतु बिल काजी। हाँ, तो आपने बोला कि जम्मा होता है तकदीरी, हालत रफा में तकदीरी, जैसे फाइल बना जा अल काजी, जैसे यहाँ पर है इंतहल काजी, ये फाइल बन रहा है ना यहाँ पे, जी सर, फाइल बन रहा है। तो आप इसको ये नहीं कहोगे, यानी इसको जाहिर नहीं करोगे, ऐसे नहीं कहोगे कि जा अल काजियो, सही होगा क्या? बोलो, जा अल काजियो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको मालूम होगा कि इराब पढ़ते हुए हम ये गलतियां करते हैं, इराब पढ़ते हुए हम ये गलतियां करते हैं। तो हमें क्या कहेंगे? जा अल काजी, जा अल काजी। और एक बात सिंपल ही बताऊं मैं, अगर इसमें मनकूस का आपको इराब आ जाए ना, मतलब अप्लाइड नहीं, इसमें थ्योरी में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अगर थ्योरेटिकली आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना आपके एग्जाम में, तो आधे बच्चे गलत करके आएंगे थ्योरी के हिसाब से, अप्लाइड में तो कामयाब हो जाएंगे। तो क्या हुआ? जाल काजी, आप इसको जाल काजियो नहीं कहोगे,
इसी तरीके से हालत नसब में जाहिर होता है नसब, चुनांचे आप कहोगे रईतुल काजिया, रईतुल काजिया, तो यहाँ पर काजी नहीं कहोगे क्योंकि यहाँ पर जाहिर होता है। तो दो में क्या होता है, पहला वाला तकदीरी होता है, दूसरा वाला जाहिर होता है, तीसरा वाला तकदीरी होता है। तो पहला और तीसरा तकदीरी होता है, बीच वाला जाहिर होता है। बीच वाला कौन सा है, नसब। तो रईतुल काजिया, फिर उसके बाद मैं कहूंगा मररतु बिल काजी, सही होगा क्या, मररतु बिल काजी, जाहिर करूंगा इराब, नहीं सर, सही होगा क्या, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मररतु बिल काजी बिल्कुल भी नहीं सही होगा। अच्छा ये बताओ इंतहा जो है ये फेले मुतल में से कौन सा है, मैं पूछूंगा, रुक जाए बोलेगा नहीं कोई। मुझे फैजान आप बताओगे ये इंतहा जो है अफ़ाले मुतल्ला में से कौन सा है? जी सर दोबारा बोलिए। अफ़ाले मुतल्ला की ये इंतहा जो है अफ़ाले मुतल्ला में से कौन सा है? ये अफ़ाले मुतल्ला तीन है ना, तीन तरह के होते हैं, मुज़ाफ नहीं है, मुदाअफ नहीं है। नहीं, अच्छा जी आप बताएं। ये या है, ये मतलब मोतले या ही है। मोतले ये क्या है? मोतले या ही। हाँ ठीक है, मोतले आई है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? चलो सर मुतल्ला। मोतल, हाँ फैजान, इसको नाक़िस बोलते हैं ना सर? जी अली शाह आप बताओ। बोलो अलीशा, सना। जी सर नाक़िस बोलते हैं। नाक़िस बोलते हैं। तो फ़अला, फ़अला, ठीक है, फ़अला फा में होगा तो उसको बोलते हैं मिसाल, आइन में होगा तो उसको बोलते हैं अजवफ, और लाम में होगा तो उसको बोलते हैं आपका नाक़िस। ठीक है, फ़अला, फ़अला मोतल फा को बोलते हैं मिसाल, मुअतल ऐन को बोलते हैं आपका अजवफ, मुअतल लाम को बोलते हैं आपका नाक़िस। तो ये इंतहा क्या है, मोतल, मोतले या ही है। मोतल लाम है, ठीक है, मोतल लाम है, या वाली या के जरिया, मोतल लाम है। नहा यनहा, ठीक है, अंतहा हमने देखा ना इफ्ताला से, तो या आखिर में है, तो ये क्या बना आपका नाक़िस। यही वो क्वेश्चन है जिसमें आधे गलत करके आएंगे। ठीक है, अब देख भी सकते हो कि कहाँ कहाँ से मैं क्या निकाल देता हूँ, आपको निकालूंगा। ठीक है, यहीं से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो फलम मंतहल काजी इला शजरती, तो जब काजी दरख्त के पास पहुंचा, वसअलहा, ठीक है, और उससे पूछा, ठीक है, वसअलहा और उससे पूछा, अजाबहू, अजाबहू मिन जौफिहा, तो उसने जवाब दिया, उसने जवाब दिया उसके अंदर से, ठीक है, उसने जवाब दिया उसके अंदर से, बेअन्नल मुगफ़्फ़ला अख़ज़त दनानीरा, कि मुगफ़्फ़ल ने दनानीर को ले लिया है। तो मुगफ़्फ़ला को हम मंसूब क्यों पढ़ रहे हैं? अन्ना की वजह से। किसकी वजह से? अन्ना, अन्ना की वजह से, ठीक है, मुगफ़्फ़ला को हम क्यों बोल रहे हैं? अन्ना की वजह से। अख़ज़त दनानीरा, फैजान आपने गलती की थी यहाँ पे पढ़ते हुए, अख़ज़त दनानीरी, ये अख़ज़ा है, मुगफ़्फ़ला फ़ाइल, मुगफ़्फ़ला मुब्तदा है, अख़ज़ा ये अपना फेल और फाइल बनेगा, दनानीरा उसका मफूल बिही बनेगा, अख़ज़त दनानीरा। तो मुगफ़्फ़ल ने दनानीर को ले लिया है, दीनार को, दीनार, ठीक है, दीनार पैसे को ले लिया है। फश्तद्द अजबहू, अजब, अजब, अजब माने ताज्जुब, अजब माने ताज्जुब, और इसी को थोड़ा सा ले सकते हो एजाबहू। अगर मैं कह दूं फश्तद्द एजाबहू, उसकी पसंद बढ़ गई, मतलब उसको ज्यादा लाइक करने लगा। जी सईद। हाँ शहीद बोले, हेलो, चले ठीक है। तो फश्तद्दा अजबहू, तो अजब माने क्या हुआ, ताज्जुब, उसकी ताज्जुब यार बढ़ गया, उसका ताज्जुब उससे बढ़ गया उसके इस जवाब से। लेकिन एजाबहू होता तो उसका मतलब उसने उसको ज्यादा लाइक करने लगा, उसकी पसंद उससे ज्यादा तेज हो गई। फश्तद्दा अजबहू, तो उसका ताज्जुब और ज्यादा सख्त हो गया। वताफ बिहा, और उसने इधर उधर चक्कर लगाए, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाए। ताफा, ताफा किस बाब से है?
ताफा से सर नसर सामिया यंसुरु। से तन्नासर यंसुरु। हाँ ये ताफा इस्तिद्दा ये से है यतूफु। ये नसरन हाँ नसरन इस्तिद्दा ये तो बाबे हाँ बिल्कुल फिलाल नसरा। से है। कौन सा ये इस्तिद्दा तवीफा नहीं है सर, जी? तवीफा ये नहीं है। नहीं ताफा यतूफु होता है। ऐसा ठीक है ताफा ठीक है, तवफा नसरा, तो तवफा ताफा यतूफु। एक और आता है एक ताफा यतीफो, लेकिन वो मुझे जहां तक याद है, आप चेक करना उसको, वो आता है मतलब वो ये वाला चक्कर लगाना नहीं, बल्कि आता है ख्वाब में कुछ चलना, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ख्वाब में आना ऐसा कुछ तो मुजारे से आता है। लेकिन हम किसको पढ़ रहे हैं? ताफा यतूफो को हम पढ़ रहे हैं। वही पूछ रहा था क्या इंतहा किस बाब से है, तो बाब इफ्तिआल से है, बाब इफ्ताला से है इंतहा। ठीक है इस्तिद्दा यस्तद्दु बाबे फिलाल से है क्या सर? जी, बाब इफ्तिआल से है। इफ्तिआल, इश्तददा, इफ्ताला, इश्तददा, इसके हरूफ असलिया क्या है इश्तद्दा के? अलीश आप शददा बताओगे? इलिश, अरे यार ये शीन दाल दाल सर। शीन दाल 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 दाल, डबल ठीक है शीन दाल दाल, ठीक है। फश्तद्दा अजबहु व ताफा बिहा, तो ताफा या आपका कौन हरूफ मुतल में से क्या है, अफाल मुतल में से? सर अफाल सर मुतल में से क्या है? मुतले ऐन मुतल ऐन है, लेकिन क्या बोलते हैं उसे? अजवाफ अजू अफसर अजूब। इसके हरूफ असलिया? तावाफा हमजा फा तवाफा, तवाफ, तवाफ, ठीक है तवाफ। तो ताफ बिहा, उसका चक्कर लगाया, फलम यरा शैअन, तो उसे कोई चीज नहीं नजर आई, तो उसे कोई चीज नजर नहीं आई, तो ये होता है यरा। रा यरा, रा यरा, ठीक है, रा यरा हो गया। तो आप बताओ, अगर इस पे आखिरी वाले को हटाओगे तो हमने क्या कायदा पढ़ा है? हमने क्या कायदा पढ़ा है कि जैसे जाजिमा आ जाए, नासिबा आ जाए, ठीक है, तो लास्ट वाले को, जैसे जाजिमा की बात करें, लम लम्मा लाम अमर में से जो हम पढ़ चुके हैं, अगर वो दाखिल हो जाए, तो अगर हुरूफ असलिया है लास्ट वाला, तो उसको हम क्या कर देंगे? साकिन कर देंगे। जैसे नसरा यंसुरो से अगर मैं दाखिल उस पर जज्म वाला कर दूं, क्या करूंगा? लम यन सुर, लास्ट वाले को यंसुरो को रे के पेश को मैं उसको साकिन बना दूंगा। क्या बना दूंगा? बोलो, साकिन बना दूंगा, तो कर दूंगा यंसुर। लेकिन अगर लास्ट वाला हर्फ जो है, लास्ट वाला हर्फ अगर वो है, क्या है? हर्फे इल्लत है, जो वाव या और अलिफ होते हैं, हर्फे इल्लत है, तो उसको ही जड़ से खत्म कर देंगे। भाई इतना कमजोर है, तुम झेल नहीं सकते, वो उसका निशान ही मिटा देते हैं। तो क्या पढ़ते हैं? फलम यरा, जैसे ये साजिद यहाँ पर फलम यरी ऐसा कुछ कर रहे थे ना, इस वजह से समझा रहा हूं मैं। तो ये क्या था? यरा, फलम यरा, या को इसको उड़ा दिया गया हरूफ इल्लत में से, ठीक है। फलम यदउ, ठीक है, तो लम यदउ को फलम यदउ बोल देंगे, फलम यदउ, जैसे फल यदउ, जैसे है यदउ, लेकिन कुरान में क्या आया? फल यदउ, वाव है ही नहीं, फल यदउ नादिया, फल यदउ नादिया, ठीक है। तो ये वाला कायदा भी अच्छे से ध्यान में रखेगा। छोटे से छोटे कायदे को मैं देख रहा हूं कि अगर वो समझ में ना आता हो तो हमारे इराब में गलती हो जाती है ना। इराब में मतलब गलती हो कुछ भी हो, लेकिन समझ में नहीं आता ये क्या हो गया, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, है क्या, इसकी हकीकत क्या है। साजिद अभी फंस रहे थे, तो फलम यरा शैयन, तो उसने कुछ नहीं देखा। फअमरा बिहत्बिन फजुमिआ, ये थोड़ी सी ताबीर टाइप है, इसको याद कर लेना, ऐसा बहुत यूज होता है, ठीक है, बहुत यूज होता है इस तरीके से। मतलब फअमरा बिहत्बिन, तो मतलब उन्होंने लकड़ियों के बारे में हुक्म दिया, तो फजुमिया, उनको जमा कर दिया गया। और सेम तरह का कुछ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में याद किया ना कि वो लोग जो इशा की नमाज में हाजिर नहीं होते हैं, तो मेरा दिल करता है, मुझे याद नहीं आज के टाइम पे, मेरा दिल करता है कि मैं आमुरा बिहत्बिन फजुमिया, ऐसे कुछ करके, ठीक है, तो मैं लकड़ियों को हुक्म दूं। तो ये इबारत है, मतलब एक ताबीर है इस तरीके की, आमरा बिहत्बिन, और बहुत सारी चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। यानी ऐसे नहीं कहा कि मैं कि उसने हमारा युजमाल हतबु ऐसे करके यूज नहीं किया कि हुक्म दिया कि लकड़ियों को इकट्ठा किया जाए, हमारा युजमाल हतबु ऐसे नहीं, बल्कि हमारा बिहत्बिन फजुमिया, ये एक अंदाज है इस तरीके से कहने का, ठीक है। तो इस तरकीब को और बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि हमारा अमर तो बे औलादिन फजुरिबू, ठीक है, मैंने लड़कों को निपटवाने का हुक्म दिया, मतलब उनको पीटने का। मैंने ये नहीं कहा कि अमर तो अन युजरबल औलादो, ऐसे करके इस्तेमाल ना करके मैंने थोड़ा सा अच्छी ताबीर इस्तेमाल की कि अमर तो
बे औलादिन फजुरिबू, मैंने लड़कों को मारने का और उनको सजा देने का हुक्म दिया। समझ रहे? तो कैसे यूज होता है इसको थोड़ा सा समझोगे। मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दे दी है, कोई और एग्जाम्पल बना सकता है क्या इस तरीके की? सर और एक मरतबा बोलिए। अच्छा बोलता हूँ, पहले कोई और बना सकता है? अमरतु बिल किताबत, कोई और बना अमरतु बिल किताबत फकुतिबा। बिल किताबती? फकुतिबा। नहीं, ऐसे नहीं आएगा। हेलो, ये आ जाएगा सर, जी। एती बिल माँ, पानी एती बिल माँ यानी पानी के साथ आओ, हाँ। यानी पानी लाओ। अब समझो, अब समझो, अब समझो। अमर तो बिलमाई फउतिया, समझ में आई बात? जी जी। अमर तो बिलमाई फउतिया, मैंने पानी का हुक्म दिया तो वो आ गया, लाया गया मतलब। लेकिन इसको दूसरे अंदाज में कैसे, क्या क्या इबारत है असल कि अमर तो अन यूता बिलमाई, मैंने हुक्म दिया कि पानी को लाया जाए। ठीक है, तो इसको सर, थोड़ा सा समझो। चलो इसकी अमर हाँ, अमर तो बेअक्लिन फउकिला। अरे भाई साहब, आप इसम लेके आओ, इसम, कोई इसम लेके आओ नॉन, और उसके बाद उसको पैसिव वॉइस में लेके आओ, मजहूल में लेके आओ, बस सिंपल है। और उसके साथ कुछ कर रहे हो, जैसे मैंने क्या किया, अमर तो बिल औलाद फजुरिबू, मैंने लड़कों को निपटवाने का हुक्म दिया, पीटने का, तो उनको पीट दिया गया। ठीक है, मैंने अभी, इन्होंने फैजान एक मिसाल दे रहे थे कि ईती बिलमाई, ठीक है, तो ऐसे नहीं, अमर तो बिलमाई फउतिया, ऐसी मिसाल बनाओ, ऐसी अमर तो बिहतबिन फजुमिया। और वो सर हदीस में मतलब भी है, वहाँ ये वाली पर हदीस अभी ईती मैंने लाना बताई थी। पड़ेगा, कहाँ पे ईती लाना पड़ेगा? मतलब ईती वैक्लिन फउकिला, नहीं, खाना लाया गया। अमर तो बित्तामी, अमर तो बित्तामी फतुबिखा, मैंने खाने को ओके। पकाने का हुक्म दिया है। समझ रहे हैं? कोई और कोशिश करो, कोशिश। सर अगर मैं बोलूं तो लिखने का, अच्छा लिखा गया। हाँ, अमर तो बिल किताबती फकुतिबत, लेकिन ये वाली फीलिंग नहीं आ पा रही है, सेम फीलिंग नहीं आ पा रही है। ठीक है, अमरतु बिन नुकूद फउनफिका, उनफिकत। उन फिकत, हाँ हाँ हाँ, ठीक। सर जैसे एक मिसाल कुरान में भी आई है, बिल हक़्क़ि फज़बहूहा। हाँ, क्या है, क्या है? पढ़ दें आप, क्यों बिल चुप हो जाते हैं? क्या प्रॉब्लम है आपकी, नेट की प्रॉब्लम है क्या? हेलो, जी जी, मैं और पढ़ रहे हैं ना साथ में, फ़लआन जिअत बिल हक़्क़ि फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमरा की अमरतु अमरा के साथ, अमरतु अमरा के साथ, और इतनी मिसालें होगी, मैं समझता हूँ आपको समझ जाना चाहिए था। कुछ है नहीं इसमें। हेलो, कोई बोल रहा है यार? जिअत बिल हक़्क़ि यानी हक के साथ में, हाँ इस तरीके से। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ, जो तावीर है ना, ये किसी और फेल के साथ नहीं, वहाँ अमरा वगैरह तो कुछ है नहीं, अमरा है, अमरा है ना, अमरा, अमरा वाली तावीर को यूज करो। चलो ठीक है, बहुत हो गया, इतनी मिसालें कुछ बच्चे समझ भी गए हैं। और वउल्किया अलैहा, और उसको उस पर डाल दिया गया, उसको उस पर डाल दिया गया, ये मैं समझूंगा, उसको उस पर डाल दिया गया, किसको किस पर डाल दिया गया, ये बताएगा कोई? सर मुस्फिरा लकड़ी को, खातून, किसको किस पर डाल दिया गया? मुस्फिरा खातून। उल्किया का जो नाइफ फाइल लकड़ी है वो को कौन दस्त है? पर डाल दिया गया। अरे भाई साहब, उल्किया का जो नाइफ फाइल है वो कौन, और अलैहा का जो हा जमीर है वो कौन है? उल्किया का नाइब फाइल है हतब, और हतब को मतलब एक, क्या बोलते हैं इसको, एक गठा करके, पता नहीं जी। सर हाँ, उल्किया का नाइफ तो फाइल उल्के अलैहा, वो हतब जो लकड़ी है उसको एक गठा कर दिया गया। ठीक, सईद आप बताओ। उल्किया का नाइफ फाइल यहाँ पे मुगफ्फल की तरफ है शायद, और अलैहा हा, ये हतब, हतब की जो जमा इकट्ठा वो वहां पे है शायद। और कोई, और कोई? आप ही बोल रहे थे क्या अभी? सर हा का जो मर्जा है, सर हा का जो मर्जा है वो दरख्त की तरफ लौट रहा है।
उल्किया उल्किया जो हतब लकड़ी की तरफ। ठीक, सही है। मतलब लड़कियों को नहीं, लकड़ियों को जमा किया गया तो लकड़ी की उल्किया। तरफ। हाँ हाँ, उन्हीं लकड़ियों को डाल दिया गया किस पर? दरख्त पर। ठीक है, मतलब जैसे दरख्त के अंदर घुसा था ना, वो जो भी बंदा था वो दरख्त के अंदर घुसा था, तब दरख्त को जलाना था तो लकड़ियां बाहर से इकट्ठी करके लाए और लकड़ियों को दरख्त पर डाल दिया। अब दरख्त को जलाना है, अब जलाने लगे। देखो, वजअल फीहा नारन, अब माचिस से आग लगा दी। वजअल फीही नारन, और उसमें आग लगा दी। फीहे की जमीर कहाँ है? ये भी सर लकड़ी। हतब की तरफ, हतब की तरफ है। जाल फीही नारन, ऐसे ही तो समझ में आएगी इबारत, और कैसे समझ में आएगी इबारत का और तरीका होता क्या है? फलम्मा दखला अलैहि दुखानो, तो दुखान माने धुआं। कुछ भाई साहब पढ़े थे दुखान, दुखान, बल्कि शुरुआत में 3-4 ने तो दुखान दुखान की रट लगा दी थी। फलम्मा दखला अलैहि दुखानो, और जब उस पर धुआं दाखिल हुआ। ठीक है, यहाँ पर अलैहि से क्या मुराद है? अलैहि से मतलब जो उसमें घुसा हुआ था। यानी यहाँ सर से वो घुसा यहाँ हुआ से था। बात शुरू नहीं हुई है, यहाँ से बात शुरू नहीं हुई है। ऊपर से थोड़ा समझ में आएगा कि कौन घुसा है, अंदर कौन हुआ है। तो मतलब जो बंदा अंदर वहां घुस गया था, उसी के पास तो आया था ढूंढने। मतलब एक आदमी क्या हुआ, वो पेड़ के अंदर घुस गया था अंदर, और वहीं से तो जवाब दिया उन्होंने, अजाबहु मिन जौफिहा, पेड़ के अंदर से उसने जवाब दिया। तो वो पेड़ के अंदर घुसा हुआ था। फलम्मा दखला अलैहि दुखान, जब वहां पर आग जलाई गई तो उस पर धुआं पहुंचा। वबसला इलैहिल वहजु, और उस पर जो चिंगारियां होती है वो पहुंची। ठीक है, तसब्बरा, तसब्बरा, उसने जबरदस्ती सब्र किया। तसब्बरा तफाउल के माने में आता है कोई काम जबरदस्ती करना, मतलब बमुश्किल उसने सब्र किया, तकल्लुफ के साथ उसने सब्र किया। तो तफाउल का जो सेगा है उसमें इस तरीके का माना आता है। ठीक है, तकस्सबा, जैसे कसबा माने कमाना, तकस्सबा माने मेहनत से कमाना। हदीस को याद है इस तरीके की? हाँ, इस तरह के अल्लाह के रसूल ने यूज किया है सेम मीनिंग में, बड़े अच्छे अंदाज में, और वो चीज करना भी चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे याद भी नहीं है लेकिन मैं बनाने की बस कोशिश करूंगा, अल्फाज याद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मन अरादल हिल्मा, ठीक है, मन अरादल हिल्मा या मन अरादा यहलुमा फल यतहल्लम। ठीक है, मतलब उसे चाहिए, इस तरह के अल्फाज नहीं है, बस समझा रहा हूँ। तो वो चाहिए कि जबरदस्ती हिल्म करे, जबरदस्ती बुर्दबारी करे। मतलब अभी मैं बुर्दबार नहीं हूँ तो जबरदस्ती मैं बुर्दबारी करूं बहुत सारे मामले में। मन अरादा अन यस्बिरा या मन अरादा सब्रा फलयतसब्बर, तो वो जबरदस्ती सब्र करने की कोशिश करे, पेशेंस लाने की कोशिश करे अपने अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने वहां भी फरमाया कि जैसे नमाज वगैरह में जिससे रोना नहीं आता है, ये दूसरी हदीस है, इस हदीस से कट के थोड़ा सा, जिन लोगों से रोना नहीं आता है, फल ये तबाकू, तुम रोने वाली सूरत बना दें। ठीक है, चलो ये तो बाब मुफाला में चला गया, कहीं और चला गया है। ठीक है, बाब तफाउल में शायद। ठीक है, तो वो मतलब रोने वाली सूरत बना लें, जबरदस्ती सब्र करें, मतलब अभी आपकी आदत नहीं है सब्र करने की, जबरदस्ती सब्र करें। ठीक है, कताब माना सर, कताब माना क्या कह रहे हो आप? बोलो, अब नहीं समझ में आ रहा है। अलीशा। सर मतलब किताब से एक लफ्ज बनता है कत्ताब, ताकि तस्दीद के साथ, तो उसका माना क्या होता है? कुत्ताब होता है, कातिब की जमा कुत्ताब। आगे समझ लश्कर में। होता है। कत्ताब उत्ताब के लश्कर का नहीं आता। कतीबतुन के माना आता है बटालियन के, मतलब वही गिरोह जो जाता है। कत्ताब नहीं आता कुछ ऐसा। ठीक है, कुत्ताब आता है, कुत्ताब। ठीक है, तो कत्ताब नहीं आता। तो तसब्बर साअतन, इस माने को समझ पाए? हदीस याद आई किसी को ये वाली? आई होगी, मौलाना साहब हैं, एक आध दो तो हैं ही। याद आई? हेलो? नहीं सर, याद नहीं आ रहा। चलो देख के शेयर करना, सना आप शेयर करना। ठीक है, अक्सा सर सना वो आप दोनों को। ये बाब तफील से क्या माना आएगा? बाब तफाउल। ठीक है, तसब्बरा बाब तफाउल से है। हाँ सना तो और अक्सा, ये वाली जो हदीस मैंने पढ़ी है, इसको ग्रुप में शेयर करना आप दोनों ढूंढ के। जिम्मेदारी, बड़ा काम दे रहा हूँ, आप लोगों को इंटरेस्ट है हदीस में। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? तफील, बाब तफील सब्बर युसब्बिर, उससे क्या माना आता है इसका? जबरदस्ती सब्र कराना, मतलब सब्र कराना अगर किसी को तस्वीर है भी,
मैंने बहुत कम यूज होते हुए इसको देखा है। सब बताओ, सब तो तस्बीत मतलब दिल को साबित करना, ठीक है। फल सब सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ठीक है। फल सर एक वो सब्बितुल्लाह हदीस है, मतलब जब जहन्नम का जिक्र किया है तो तुम मतलब ना रो, तो मतलब जबरदस्ती रोआ सुनाए, इस टाइप की कोई है? हाँ हाँ, वही मैंने अभी जिक्र किया था थोड़ा सा, लेकिन ये वाली हदीस अलग है। ये अल्लाह के रसूल ने जो अखलाक पे आया ना कि फलियतखल्लकू ऐसे कुछ करके, मतलब है चीजें कि जिनसे आए ना तो वो जबरदस्ती करो। जो चीज आपको अखलाक में लाना है ना, पहले शुरुआत में जबरदस्ती करना पड़ेगी, मतलब बतकल्लुफ करना पड़ेगी मेहनत के साथ। बतकल्लुफ का मतलब मेहनत करना पड़ेगी लाने में शुरुआत में। आपसे आप सब्र नहीं कर पाते, आपसे, ठीक है, बुर्दबारी नहीं है आपके अंदर, तो आपको वो पहले लाना पड़ेगी। ये वाली हदीस ढूंढ के दिखाना। तसब्बर साअतन, तो कुछ देर उसने जबरदस्ती सब्र किया। साअतन क्यों मंसूब है? सर ये तो ये है, मफूल फी है, मफूल ज़र्फ़ फी ज़मान। ज़र्फ़ है, ज़र्फ़े ज़मान है। सुम्मा साहा, फिर उसके बाद चीखा। साहा हुरूफ असलिया क्या है? साही साहिया न साइहा। साद या हा, शायद सर। साद या हा, ठीक है, साद या हा हुरूफ असलिया है। फिर सर चीखा, सैहुन आतश। सैहतुन, सैहतुन कुरान में आया होगा, सैहतुन चीखना, ठीक है। साहा सैहतन, तो चीखा, ठीक है, उसने चीख मारी। तो बाबे जरबा से, साहा यसीहु बाबे जरबा से आता है। फउखरिजा बादू, फिर उसके बाद उसको निकाला गया। बादू पढ़ा मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ बादू नहीं पढ़ा जाएगा। फउखरिजा बादमा, ये पूरा इसकी एक डिटेल है, इसके 4 इराब आते हैं, मतलब 4 तरीके की हालतें होती हैं, उसको कभी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी एडवांस डिटेल में मानी जाएगी इसको। फउखरिजा बादमा अशफा अलल मौत, तो उसको निकाला गया जबकि कि वो मौत के करीब आ चुका था, मतलब मरने ही वाला था। अशफा अलल मौत, अशफा अलल मौत, मौत के करीब। तो अशफा अलल मौत इसको भी याद कर लें। कभी अशरफा अलल मौत भी यूज कर लेते हैं, मौत के करीब पहुंचना। करुबा मिनल मौत भी यूज कर लेते हैं, करुबा मिनल मौत। तो इनको याद करना, ठीक है, इनको याद कर लेना। सुम्मा आक़बहुल काजी, फिर उसके बाद काजी ने उसका पीछा किया। वो अबनुहु, और काजी के बेटे ने, ठीक है। फमात शेखु, फिर उसके बाद शेख की मौत हो गई। वनसरफ बिही इब्नहु, फिर उसके बाद उसका बेटा फ़अक़बहुल काज़ी वब्नहु, फिर उसके बाद काजी ने उसका और उसके बेटे का, चलो उसको छोड़ो, किसका बेटा किसका नहीं, उसको छोड़ते हैं। फमात शेख, तो शेख की मौत हो गई। फनसरफ बिही इब्नहु, फिर शेख का बेटा उनको लेकर वापस आया। इनसरफ बिही माने किसी को लेकर आना, इनसरफ बिही माने, इनसरफ माने अगर बा ना हो तो आप अकेले लौट आओगे, लेकिन बिही के साथ आएगा तो आप किसी को साथ लेकर लौटना। तो अपने मरे हुए बाप को साथ लेकर लौटा। यहमिलुहु, जिसको वो उठाए हुए था। मय्यतन, अच्छा ये बताओ, यहमिलुहु में जो फाइल है वो कौन है? जो जमीर है, फाइल की जमीर है, वो कौन मुराद है उससे? और जो मफूल बिही की जमीर है उससे कौन मुराद है, बताइए। फाइल सर की जमीर फाइल इब्न में और हु इब्नुन की जमीर और शेख। हु की जमीर में शेख। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है, सही बताया दोनों ने, सना और सईद ने। मय्यतन ये क्या है, ये क्यों मंसूब है? सर हाल हाल। हाल। हाल, ये क्या है? ये हाल है, क्योंकि वो इस हाल में कि उसका बाप अपने मुर्दार बाप को उठाए हुए, डेड, ठीक है, डेड बाप को उठाए हुए वो ला रहे थे। वरजा अल मुगफ्फलु, फिर उसके बाद मुगफ्फल लौटा। वक़द अखज़ दनानीरा, और दनानीर को उसने ले लिया। व फलजा अलैहिमा, और दोनों को। फलजा के माना देख लेना क्या माना होते हैं, कमेंट में जरूर लिख देना। और वहज के माने भी देख लेना, मैंने ऐसे ही कर दिया चिंगारी वगैरह माने के हिसाब से देखते हुए, तो वहज और फलजा के माने भी देख लेना। जिन लोगों को ये है ना कि शम्स कुमार अंजुम साहब की आपने वो देखी भी होगी, वहां से हमें क्या पता चलता है कि आपको अगर अरबी अच्छी करना है तो वोकेबलरीज का जो है जखीरा बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो अल्फाज ज्यादा से ज्यादा सामने आएंगे, और उससे जो है अनसीन पैसेज को देखने में मदद होगी, ठीक है, अनसीन पैसेज को देखने में मदद होगी। नेट वाले बच्चे अगर ज्यादा जुड़े, हालांकि फायदा तो सभी से होगा। देखो, तो मैं नेट की जो इबारतें हैं ना, मतलब जो किताबें हैं, जो शौकी ज़ैब वगैरह की किताब इबारतें हैं, या कभी नेट पे तारीख़ुल अदब अल अरबी का जिस तरीके का आता है यानी एग्जाम में, वो कुछ भी इंशाल्लाह मैं उठाने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी तक क्या हुआ, कुछ बार कभी शेर वगैरह को भी समझने की कोशिश करेंगे, यानी इबारत को, शेर की इबारत समझना बड़ा वो होता है क्योंकि शेर भी आता है, एक आध दो बार शेर भी आ चुका है। कभी जो अदबी इबारत होती है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। कभी जैसे अभी अक्कात के बारे में पिछली बार आया था, वो भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट मंथ से इस चीज को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ताकि मतलब हमारी ग्रामर और इसी तरीके से पैराग्राफ, ये दोनों चीजें यहाँ पर हम हल कर सकें, जो कि बल्कि मुसीबत बवाले जान बन चुके हैं बच्चों के लिए, ठीक है। आप बताओ, बवाले जान बनेंगे क्यों नहीं?
बवाले जान बनेंगे क्यों नहीं, क्योंकि एक बंदा ऐसा भी है कि जिसके 70 क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन ये वाले गलत हो जाते हैं। अगर वही 10 क्वेश्चन यानी अनसीन पैसेज वाले 10 के 10 क्वेश्चन गलत, ठीक है, और बाकी 70 क्वेश्चन सही है, तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। पूरे के पूरे मतलब 3-4% खत्म हो रहे हैं। 3-4% तो JRF से आदमी बहुत दूर हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम इस वाली क्लास को ग्रामर प्लस इबारत फहमी और उसी तरीके की इबारत फहमी जो यूजीसी नेट में एग्जाम में आती है, और इससे बीए वालों को भी फायदा होता है, सबको फायदा होगा, क्योंकि आपके भी तो वो लास्ट वाला अनसीन पैसेज आता है सना अलीशा? लास्ट वाला जो जामिया का आपका क्वेश्चन है अनसीन पैसेज आता है, नहीं आता है? आता है, ठीक है। सेम जैसा आपका आता है वैसे ही अनसीन पैसेज आते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है। आपका बहुत इजी होता है, इन लोगों का थोड़ा सा मुश्किल होता है, बस इतना फर्क होता है। तो हम सारे लेवल को लेके सारी चीजों को करने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर फलाजा के मामले में हो सकता है। सर फलज का कमेंट कर दिया है सर, अपने मकसद में कामयाब होना। ठीक, वह फलज अलैहिमा, और उन पे कामयाब हो गया, फतह अलैहिमा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर वहज का आपने सही किया। हाँ बताएं कुछ। हाँ वाज फ्लेम हो सकता है, चिंगारी। हाँ चिंगारी, बिल्कुल, ग्लो मतलब उसकी रोशनी, चिंगारी। सर यहाँ पर जो है फलम यरा शयन, तो इसको यरे नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते, क्यों पढ़ेंगे? एक कायदा होता है कि जब उसके आखिर से हरफ इल्लत को हज़फ किया जाता है तो उसकी मा कबल की जो हरकत होती है उसको बाकी छोड़ दिया जाता है, तो इसकी मा कबल की हरकत कसरा है ना? नहीं तो कौन कह रहा है? सर खड़ा है। हाँ माकबल की हरकत यही तो है, यरा, रा, यरा। सर जी, फलम यारा में जैसे जैसे या को हज़फ किया है, तो हरफ इल्लत जो अलिफ वाव या तीन है, तो अगर उन तीनों में से जो भी उसको हज़फ किया जाएगा या सिर्फ या को हज़फ किया जाएगा? क्या बोल रहे हो आप? या और अलिफ? सर जो फलम यारा में जो या था उसको हज़फ कर दिए, हाँ तो जज़म आएगा लम लम मालूम से, तो जैसे या तो उनमें से या हुर्फ इल्लत में से सर कोई आएगा वाव अलिफ या, जैसे ये आया यहाँ तो या को हज़फ कर दिया गया, तो अलिफ या वाव आएगा तो उनको भी हज़फ कर दिया जाएगा क्या? हाँ मिसाल दी थी ना मैंने, फल यदउ होना चाहिए, फल यदउ नादिया होता है। क्या होता है? फल यदउ नादिया, फल यदउ नादिया। दा यदू से क्या होगा? यदउ होगा, लेकिन जब फल आ गया, लाम आ गया यानी लाम अम्र, ठीक है, तो क्या बना? फल यदउ नादिया, तो वाव भी निपट गया बेचारा, उसकी भी कोई औकात नहीं रही। ये असल में यार अयु होगा ना, ये हाँ असल इसकी यार अयु होगी, आया यार अयु, रके क्या? यार अयु। हाँ तो वो तो तालील पहले ही कुछ हो गई, यरा मतलब यरा से मानो, बस तालील वो ऑलरेडी तालील करके वही यरा बना दिया है। वो तो पहले वाली तालील आप पढ़ लो, उसका अलग मसला है, तो उस तालील को छोड़ो। तो ऑलरेडी क्या था? यरा था, यरा। तो यरा से पहले यार आयो जो तालील हुई वो तो आप जानते हो, उसको मतलब समझो अच्छे से क्या है, लेकिन यरा था असल, तो यरा से या को गायब कर दिया गया, वो यरा बचा, खत्म बात। जी सही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम। बाकी ग्रुप वगैरह पे डिस्कस करते रहा करो, मैंने बोला है कि एक्टिव ग्रुप बनाया करो, इससे बहुत फायदा होता है, बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं, सारी चीजें क्लास में। और क्लास का मकसद भी मैंने बताया था, कोई भी क्लास हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो, कोई भी क्लास, वो सिर्फ हमें एक चाबी दे रहे होते हैं, वो सिखा रहे होते हैं कि आप में इस तरीके से इल्म की गहराई में जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से समंदर में गोता लगा सकते हैं। तो ये काम आपको करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से कोई जज्बा पैदा हो, यार मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो और पढ़ना चाहिए, मुझे बहुत पढ़ना चाहिए, ग्रामर नहीं आती, वो नहीं आता, तो जो भी नहीं आता वो पढ़ो, फिर छोड़ मत जाओ। जो भी दिल में आग आ जाए ना, उस आग को फिर पूरा करने की कोशिश करो। तो शुक्र जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फीक।